बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ चिकन और चुकंदर के सालन की लाजवाब सी रेसिपी। आपने चुकंदर गोश्त के साथ तो खाए होंगे, लेकिन चिकन के साथ अगर आपने नहीं खाया ना, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इतने लजीज बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो उसके लिए तो सबसे पहले आपने ये काम करना है, मेरी वीडियो पूरी वॉच करनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। तो भी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने लिया है 3 पाव चिकन लिया है, ठीक है, और 3 पाव हमने चुकंदर को हमने पत्तों वाले चुकंदर लिए, जैसे कि अभी पत्तों वाले चुकंदर का सीज़न आया हुआ, तो हमने पत्तों वाले लिए हैं इसमें। और ये भी कट करके हमने अच्छे से धो लिया। चुकंदर को हमने थोड़े पतले पतले बारीक बारीक पीसेज में करा है, ताकि चिकन जल्दी गल जाता है, ताकि जब तक चिकन गले ये भी गल जाए। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो चूल्हे पे देखिए मैंने पतीले रख दी थी, उसमें शामिल कर दिया हस्बे ज़रूरत ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया था, तो एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस करा था, वो डाल दिया। अच्छा, प्याज को हमने बहुत अच्छे से गोल्डन सा कलर आने तक हमने फ्राई करना है, ठीक है। और इतना मज़ेदार बनता है ना ये चिकन और चुकंदर का सालन, और जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत ही झटपट से तैयार हो जाता है ये। तो ये देखिए प्याज बहुत अच्छी सी जो है गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई कर लिया। अब हम इसमें शामिल करते हैं मसाले। अच्छा, मसालों में मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ 2-3 हरी मिर्चें जो है मैंने पीस ली थी, बारीक वाली, जो पतली वाली होती है, तेज़ वाली, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दी। अब अदरक लहसुन के पेस्ट और हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ हमने प्याज को अच्छा सा जो है भूनना है थोड़ी देर, क्योंकि हम चिकन में बना रहे हैं, गोश्त में बना रहे होते हैं, तो इतनी ज़रूरत नहीं होती भूनने की, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है। तो इसलिए जो अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने अच्छा सा थोड़ी देर पहले भूनना है प्याज के साथ, ठीक है। गोश्त के साथ हम इसलिए ज़्यादा नहीं भून पाते, क्योंकि गोश्त जब तक गलता है तो इसकी भी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो हम चिकन में बना रहे हैं, तो लाजमी थोड़ी देर इसको अच्छा सा भूनिएगा। फिर हम इसमें शामिल कर देते हैं 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च। अच्छा, मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें चला गया नमक। 1/2 टीस्पून इसमें हम शामिल कर देंगे पिसा धनिया, ये भी चला गया। 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम हम इसमें शामिल कर देते हैं हल्दी पाउडर, तो ये भी चला गया। बस अब हमने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे टमाटर, जिसको हमने छोटा छोटा कट करा था, तो ये भी हम डाल देते हैं, ये भी चला गया। बस अब ये डाल के जो है हमने अच्छा सा इसको हमने भूनना है, जब तक कि जो टमाटर है हमारे अच्छे से सॉफ्ट से नहीं हो जाते और बहुत अच्छा सा मसाला नहीं तैयार हो जाता, ठीक है। मेन चीज़ है इसका मसाला बस मसाले भुनने में टाइम लगता है, बाकी जो चुकंदर और चिकन को जो है साथ ही हम डाल देंगे, तो जल्दी से गल जाएंगे दोनों। मुश्किल से जो है आधा घंटा लगता है ये सालन बनाने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो अगर आपको लगे पानी जो है मसाला नीचे लग रहा है, तो हल्का हल्का आप पानी इसमें शामिल करके जो है मसाला भून सकते हैं, ठीक है। तो मैं देखें अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, ताकि मसाला नीचे भी नहीं लगे और मसाला बहुत अच्छा सा हमारा तैयार हो जाए, ताकि जो टमाटर नज़र आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाएं अच्छे से हमारे मसाले में। तो मेन चीज़ है आज के मसाले की बुनाई बहुत अच्छी हमने करनी है। तो ये देखें जो है मसाला भूनते हुए टाइम हो चुका है, और टमाटर भी अच्छे से हमारे जो है तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं, और मसाला हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं चिकन, जो हमने लिए थे, तकरीबन 3 पाव चिकन था हमारे पास, तो हम ये शामिल कर देते हैं। और सर्दियों में इतने मज़े के लगते हैं चुकंदर, गोश्त हो या सलजम हो, चिकन में या गोश्त में या डले हुए बीफ में या मटन में, बहुत मज़े के लगते हैं जो है सर्दियों की, मतलब सर्दियों में ये वाले जो खाने बहुत ही लजीज लगते हैं। हमारी फैमिली में तो तकरीबन सब खुश होकर खाते हैं, लेकिन आप लोग इंशाल्लाह मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी ये वाली रेसिपी, और कोई मुश्किल नहीं लगेगा, कितनी झटपट, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और फटाफट से हमारा जो है ये सालन रेडी हो जाएगा। और बहुत लजीज लाजवाब सी रेसिपी है ये। तो ये देखिए चिकन को डाल के हमने अच्छा सा जो है थोड़ी देर भुना है, और मेरी कोशिश यही होती है मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करें जो आसान भी हो और मज़ेदार भी। तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ये वाली रेसिपी भी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी ये। तो ये देखिए भूनते हुए हमें बहुत अच्छा सा जो है थोड़ा सा टाइम हो चुका है, चिकन को मसाले में हमने बहुत अच्छा सा भून लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम चुकंदर, जो हमने कट करके पहले से रख लिए थे। चिकन हमारा बहुत अच्छा सा हमने भून लिया। अब हम इसमें चुकंदर भी शामिल कर देंगे, ताकि चुकंदर और जो चिकन है ना, वो दोनों चीज़ें अच्छी से गल जाएंगे। अच्छा, हम अब इसमें चुकंदर डालने के बाद बिल्कुल भी पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे, चुकंदर अपना भी पानी रिलीज़ करेंगे, तो उसी पानी में जो है ये जो है अच्छे से गल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम बिल्कुल भी अभी पानी शामिल नहीं करेंगे, बस चुकंदर हमने डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लेना है इस तरह करके। बस इसको मिला के अभी हमने इसको खुला ही करके पकाना है, अभी हमने इसको कवर करके नहीं पकाएंगे थोड़ी देर। अभी हमने इसको 10 मिनट इसी तरह खुला छोड़ देते हैं, खुला छोड़ के हम पकाएंगे। देखिएगा इसका जो है अपना पानी इतना रिलीज़ करेंगे चुकंदर, कि उसी में जो है दोनों चीज़ें चिकन और चुकंदर अच्छे से गल जाएंगे। तो अच्छा सा अलट पलट करके हम इसको मिला लेते हैं।
अगर आप चाहें, जैसे मैंने हरी मिर्ची पीस के डाली हैं अदरक लहसुन के साथ, आप जो ऊपर से भी अगर आप डालना चाहें आप ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है पीस के डाली है क्योंकि चुकंदर थोड़ा सा मीठा मीठा सा होता है, तो इसलिए जो है मैंने पीस के इसमें ऐड करी। ठीक है, अगर आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। तो देखें थोड़ी देर पकते हुए हो गया, देखिए ये पानी कितना रिलीज़ करे चुकंदर ने अपना, जबकि हमने अभी कोई पानी इसमें नहीं शामिल करा था। बस इसी पानी में बहुत अच्छे से जो है गल जाएंगे, क्योंकि चुकंदर के पीसेस भी हमने थोड़े पतले पतले कट करें बारीक बारीक से। तो आराम से देखें ऊपर नीचे करके अच्छा सा हमने इसको मिला लिया है। अब हमने 10 मिनट तो हमने इसको ऐसे ही खुला पकाया है। अब जो है हम थोड़ी देर इसको अब कवर करके पकाते हैं। ठीक है, तो 10 मिनट आपने खुले इस तरह बर्तन करके पकाना है, फिर उसके बाद हम इसको कवर करेंगे ताकि जो है चिकन भी और चुकंदर भी दोनों चीज़ें बहुत अच्छी सी गल जाएँ। तो कवर कर देते हैं इसको हम। तो चलिए चेक कर लेते हैं, टाइम हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार सा चुकंदर चिकन का लाजवाब सा सालन हमारा रेडी हो गया है। तो ये देखें, इसको आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं या फिर सादे चावलों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का सालन लगता है ये। और जैसे कि सर्दियों की शाम रातों में तो ये सालन तो ना बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो ये देखिए कितना लजीज, शक्ल इसकी बता रही है ये खाने में कितना लजीज होगा चुकंदर और चिकन का लाजवाब सालन। तो डिश आउट करते हैं हम इसको। तो ये हमने कर लिया डिश आउट। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही लजीज बनता है, बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी और बहुत ही झटपट कम टाइम में कम मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी, एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। कल फिर हाजिर होंगे एक रेसिपी के साथ, जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।